तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 3 का जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आंसर लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके 2022 एग्जाम में पूछे गए थे, उसका मैं क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाला हूँ। ये आर्ट का है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रुप ए और बी दोनों का, ठीक है। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता ये है कि आपको ये अनुमान हो जाता है कि सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें से उसमें मिलते रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रुप ए खंड अ का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट 1919, जो कि आपको देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में, ठीक है। बता रहा है रॉलेट एक्ट खालिस्तान की अवधि के दौरान अधिनियमित किया गया था, यानी रॉलेट एक्ट के दौरान क्या अधिनियमित किया गया था? रॉलेट एक्ट किसने अधिनियमित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, ठीक है। यानी जो रॉलेट एक्ट 1919 में जो अधिनियमित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या निलंबित कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, असहयोग आंदोलन, ठीक है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 1911 ईस्वी को, ठीक है। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1911 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का वास्तविक विद्रोह निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, मेरठ, ठीक है। जो मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ 1857 का वास्तविक विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी विचार के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जगह वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पटना। पटना जो है वो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो कि इंग्लैंड के थे, वो भारत के प्रथम अंग्रेज जो थे, अंग्रेज के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, याद रखिएगा, ठीक है। हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? MK गांधी, यानी महात्मा गांधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियाकत नेहरू पैक्ट यानी लियाकत नेहरू पैक्ट किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 1950 को, ठीक है। लियाकत नेहरू पैक्ट कब किया गया था? 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निम्नलिखित में किसने रद्द किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड रिपन इसको बोलते हैं, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? रिपन ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हाल ही में चेंज किया गया था भाषा के आधार पर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
BR अम्बेडकर ने, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन ख इज द राइट है इसका। महार सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था महार सत्याग्रह का नेतृत्व, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच पूना समझौता हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क लियाकत अली, ठीक है। लियाकत अली के नेतृत्व में इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन किस वायसराय के समय भारत आया था? 1942 ईस्वी में जो क्रिप्स मिशन था वो किस वायसराय के साथ समय भारत आया था? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत आया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 1911 ईस्वी को, ठीक है। भारत की राजधानी को कलकत्ता पर, यानी पहले कलकत्ता थी उसको दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था 1911 ईस्वी में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के समाप्ति के बाद गांधी जी ने किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। दांडी यात्रा के समाप्ति के बाद गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 11, ठीक है। भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति है जो संसद बुलाने का उसके पास अधिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग अनुच्छेद 324 में, ठीक है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था की गई है? उसमें अनुच्छेद 324 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको मालूम होगा राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख हिंदी को, ठीक है। संविधान की जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यभाषा की सदस्यता के लिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 35 वर्ष, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ 1995 को, ठीक है। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन छूट चुका है, बिहार में कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 28 राज्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में टोटल अभी 28 राज्य हैं, पहले 29 था, तो उसमें से एक जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, एक कश्मीर और एक लद्दाख, जिस कारण जो पहले जो केंद्रशासित प्रदेश 7 था वो अब टोटल 9 हो गया। कितना हो गया? 9 केंद्रशासित प्रदेश हो गया है, और राज्य कितने हो गए हैं? राज्य 28 हो गया। कितना? 28, याद रखिए। तो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन था आपके सामने, एक सेकेंड, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ 24 अक्टूबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में बर्लिन के शहरों के बीच एक दीवार खींच दी गई थी, वो जो कि बहुत ही लंबा दीवार खींची गई थी, यानी शहर के ना पूरा बॉर्डर बना दिया गया था उसमें, जिस कारण 1960 ईस्वी में लोगों ने उन्हें बनवा दिया था, और अभी जो लगभग वो टूट चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पिचर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख बेसबॉल गेम जो है उसमें पिचर शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में पहला विश्व कप
आयोजित कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग 1975 ईस्वी को। ठीक है, 1975 ईस्वी में विश्व का पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया है, यानी आयोजित किया गया था। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड कप जो आने वाला है वो अपने इंडिया में होने वाला है 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख फुटबॉल। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हॉकी से। ठीक है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेला गया, यानी कब खेला गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क 1930 ईस्वी को। ठीक है, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 1930 ईस्वी में खेला गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 प्रमुख फसल यानी फसल मौसम कौन है? भारत में 3 जो प्रमुख फसल का मौसम है वो कौन है? रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल में गेहूं और चना का ज़्यादातर पैदावार होता है, और खरीफ फसल में आपको धान का ज़्यादातर पैदावार होता है, और जायद में आपको जितनी भी सब्जी से रिलेटेड है उस सभी का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल का मुख्य खाद्य पदार्थ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, खरीफ फसल का मुख्य खाद्य पदार्थ अभी बताए हैं आपको, चावल। क्या होता है? चावल या फिर धान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। आपको मालूम है लास्ट में बाजरा यानी राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को राष्ट्रीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को मालूम है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, याद होगा आपको। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, झंडा भी उस दिन फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, हमारे संविधान में अब जो है सो मौलिक अधिकार में शामिल यानी उसको हटा दिया गया है। किसको? संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हरि सेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरि सेन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता किया गया था तृतीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मुगली पुत्र तीर्थ द्वारा। किसके द्वारा? मुगली पुत्र तीर्थ द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की असमानता मापी जाती है किससे? इसका राइट आंसर है गिनी लॉरेंज अनुपात के अनुसार। ठीक है, आय की जो असमानता मापी जाती है किसके द्वारा? गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गाजर। ठीक है, आपको मालूम हुआ विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, हाँ, जिसका इलाज करने के लिए हमें विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, यानी विटामिन ए का पदार्थ हमें खाना चाहिए। जैसे में फॉर एग्जाम्पल में आपको गाजर आता है, पालक भी आता है। ठीक है, ये सब खाने से जितनी भी हरी सब्जियाँ और यानी धरती से रिलेटेड जितनी भी ज़्यादातर सब्जियाँ वो सभी में विटामिन ए पाया जाता है, तो उसको खाना चाहिए, जिससे हमें आँख की रोशनी बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी घटेगा नहीं। ठीक है, नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का वह हिस्सा जो फल बनता है अंडा से, याद होगा आपको, बायोलॉजी में मैंने क्लास 12th में शायद पढ़ा था। ठीक है, फूल का अंडाशय जो होता है मेन पिछला भाग, वो बड़ा होकर के फल में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव खोजा था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खंड बी का है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे लाफिंग नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिए, केमिस्ट्री में आपको ये मिलेगा। लाफिंग गैस का अंशसूत्र क्या होता है? N2, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। एक सेकेंड,
लाफिंग गैस का अनुसूत्र क्या होता है? N2O, ऐसे करके, ठीक है, N2O, जिसको हम बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, इसमें जनरल ऑस्ट्रोलॉजी में दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रसायन को फिलोस्फर्स फूल कहा जाता है? यानी किस रसायन को फिलोस्फर्स फूल कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर्स फूल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? लोहा का शुद्धतम गढ़ा लोहा होता है, उसको हम ढलवा लोहा कहते हैं ना, वही लोहा का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, असली लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर, किस पर? नाभिकीय संलयन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखिएगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, याद रखिएगा, यही फिर परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 2.5। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, सिंदूर, ठीक है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? सिंदूर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, K2CO3 को हम क्या बोलते हैं? पर्ल एस, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको मालूम होगा खट्टे दूध में दुग्धा अम्ल पाया जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जो क्या लैक्टिक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो कि दही में पाया जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ठीक है, दही जमने के कारण क्या होता है? उसमें किण्वन पाया जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, यानी या फिर खट्टे दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम दुग्धा अम्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मुंह में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, लिथियम को, ठीक है, लिथियम को मुंह में रखा जाता है, और सोडियम को जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वो अपने आप जलने लगता है, जिस कारण सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी किसकी कमी के कारण होता है? आपको मालूम है विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादातर क्या दस्त ये सब होने लगते हैं, और जिसका उपाय है कि हमें ज़्यादातर विटामिन B के स्रोत लेना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, के, ठीक है, के जो होता है यानी उसे वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। आपको मालूम होगा जो के विटामिन है वो वसा का स्रोत है, याद रखिएगा, ठीक है, ये हम लोग 8वें क्लास में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन अग्रदूत विटामिन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो है वो अग्रदूत विटामिन है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी डी यानी घ इज द राइट ऑप्शन, विटामिन डी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संगठन ने वर्ष 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार यानी किस संगठन ने 2020 का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख, WFP ने 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो जीता है, याद रखिए। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 6 श्रेणियों में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार वो प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, जिनको या फिर प्रथम महिला है जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग 1997 को, ठीक है, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग 1997 उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, इनमें सभी, यानी इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, तीनों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल कारखाना कहाँ है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क, दिग्बोई आसाम में, ठीक है, दिग्बोई आसाम में भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो कहाँ है? आपको मालूम इसरो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, इसरो बेंगलुरु में है, कहाँ?
हाँ, वरुण धवन स्पेस एजेंसी है वो क्या है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेकिन इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1971 ईस्वी को, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि पड़ता है आपका विशाखापट्टनम में, ठीक है, जो कि पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन है? नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, लगभग 78% नाइट्रोजन है, याद रखिएगा, ठीक है। मात्र 18 या 19% ऑक्सीजन है, ठीक है। और इतना जो है नाइट्रोजन जो है वो 78%, याद रखिएगा, ठीक है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में यानी विश्व व्यापार संगठन कब सम्मिलित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1995 ईस्वी को प्रथम विश्व व्यापार संगठन सम्मिलित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C.T. कुरियन ने, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक C.T. कुरियन नामक व्यक्ति ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली यानी तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कृषि से, ठीक है। तिनकठिया प्रणाली जो प्रत्येक कृषक को 3 कट्ठा प्रणाली यानी 3 कट्ठा के हिसाब से कर वसूला जाता था, इस कारण उससे 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि डेजर्ट यानी सूखा हुआ कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ, ठीक है। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। डेजर्ट यानी सूखा हुआ कहाँ होता है? राजस्थान में, इस कारण डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहले ग्रीन हाउस गैस निगरानी उपग्रह का नाम क्या है? ईबुकी, क्या नाम है? ईबुकी। दुनिया का जो वो पहला ग्रीन हाउस गैस को यानी कि उसका निगरानी करता है, उसका नाम है ईबुकी नामक उपग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहले ग्रीन हाउस ईबुकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 अनुसूचियाँ, ठीक है। वन्य जीव में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 1976 के बाद 1972 के अनुसार 6 ठो, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कब? 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? आपको मालूम होगा बैल, ठीक है, या फिर गौर इंडियन बाइसन। बिहार का राजकीय पशु है, वैसे बैल है, उसी को बैल लगभग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के अधजलीय कण के कारण क्या उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख श्वसन संबंधित समस्या, ठीक है। कार्बन जब ज़्यादातर आप यूज करिएगा, जलाइएगा, तो आपको जो श्वसन संबंधित समस्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल में जैसे कोई प्रदूषित वाहन जो चलता है, उसका जो गैस जो हो या फिर कोई कोयला फैक्ट्री से निकलता है, उसका धुआं जो है वो ज़्यादातर फेफड़े में असर पड़ता है, जिस कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कालिक उत्पन्न क्या करते हैं? अधिकतर कालिक जो है क्या उत्पन्न करते हैं? ताप विद्युत संयंत्र, जो कि ताप विद्युत संयंत्र वाला जो एरिया होता है उसमें ज़्यादातर कालिक यानी काला देखते होंगे, जहाँ पर दिया जलाते हैं वहाँ पर ऊपर में काला हो जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र है वहाँ पर ज़्यादातर कालिक उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा पक्षी का, क्या चीज़ का? पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा आचार विज्ञान, ठीक है। जानवर व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आचार विज्ञान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी यानी मसल्स से यानी क्या चीज़ से जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर है लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट की सहायता से जुड़ी होती है हड्डी और मसल्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटीय प्रदूषक पदार्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क सीवेज, ठीक है। सीवेज जो है वो जैव अपघटीय प्रदूषक पदार्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित पानी खाली स्थान की सहायता से शुद्ध किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा जिसको हम देखते हैं उसी को सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। जो अप्रदूषित पानी में सूक्ष्म जीव के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। जैसे मैं आप लोग फिल्टर का पानी पीते हैं वो ज़्यादातर आपको एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जो कि कल का जो पानी होता है यानी जो आपके चापाकल से निकला हुआ पानी होता है उसमें ज़्यादा एनर्जेटिक पानी होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आयरन भी ज़्यादातर होता है, बट वो भी हमारे लिए कुछ लाभदायक होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 1974 को, ठीक है, याद रखिएगा। 1974 ईस्वी में भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्कन पास कहाँ स्थित है, यानी दक्कन क्षेत्र जो है वो कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, दक्षिण एवं छोटा अंडमान के निकट दक्कन क्षेत्र अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, जिस पर से टिहकारी मारा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक्स याद रखिए, ठीक है। टेहरी बांध यानी जिस पर से हम टिहकारी मारेंगे वो ज़्यादातर ऊंचा जगह होगा, जिस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, टेहरी बांध, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानांकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, 1921 को, ठीक है। 1921 ईस्वी में भारत के जो यानी भारतीय सभ्यता में सबसे महान विभाजक वर्ष था 1921, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी जो कि अपना इलाका जो है ज़्यादातर भूकंप पर प्रभावित क्षेत्र है, खासकर नेपाल साइड, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR पर्यावरण शिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, चेन्नई में, ठीक है। CPR पर्यावरण केंद्र कहाँ है? चेन्नई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, देहरादून, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, याद रखिएगा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, 1969 ईस्वी को, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को वृक्षारोपण फसल माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, कोकोनट को, ठीक है। कोकोनट एक ऐसा फल है जिसको हम वृक्षारोपण फल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आपको मालूम होगा कैनबरा, ठीक है, जो लोग मैच देखते होंगे उन्हें मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया का वियना होता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त का ऐसा मात्रक, यानी प्रदीप यानी ज्वाला का ऐसा मात्रक क्या होता है? लक्स होता है, क्या होता है? लक्स, LUX। इसका राइट आंसर ऑप्शन ग, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस मिश्रण, यानी वाटर गैस किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, CO यानी कार्बन ऑक्सीजन प्लस H2 यानी हाइड्रोजन चाहिए, इसको बोल सकते हैं CHO या फिर ऐसे, ठीक है, याद रखिए। दोस्तों यहीं पर जो आपका जो आर्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BA पार्ट 3 का एनवायरमेंटल जनरल स्टडीज का था, उसका फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है, और हम नेक्स्ट वीडियो में साइंस और कॉमर्स का भी लेकर के आने वाले हैं, और अदर भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आर्ट साइंस कॉमर्स उस सभी का लेकर के आने वाला हूँ, और कुछ वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, तो आप लोग बैक में जा करके उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको वीडियो अपलोड है, तो आप लोग वहाँ पर जा करके और उसको देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट लिस्ट में आप बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।